रिलैक्स होने के लिए घर की बेसमेंट में बने स्विमिंग पूल के करीब बैठते हैं और अपनी पसंदीदा फिल्मों और म्यूजिक से लुत्फानंदोज होते हैं। अपनी मरहुमा बीवी और पाकिस्तान की नामवर पॉप स्टार नाजिया हसन से जुड़ी हसीन यादें भी शेयर की। तो ये जो इतना स्विमिंग पूल वाला खूबसूरत एरिया है, पूरा वीनस का थीम दिया हुआ है और आपने इसको एसोसिएट किया हुआ है हनीमून के साथ। हाँ जी। तो हनीमून की पिक्चर तो कहीं पे भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि पिक्चर्स यहाँ पे नहीं लगा सकते, वो पिक्चर्स तो बेडरूम में प्रिपेयर करता हूँ। मगर दिस इज़ ट्रू जी कि दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वेंट फॉर द हनीमून। बल्कि एक न्यूज़पेपर ने एक बार हम एक कॉलम लिखा था और उन्होंने इसको लिखा था कि लिटिल वेनिस इन माई हाउस। कभी कभार जब इंसान थक जाता है, कुछ म्यूज़िक सुनना चाहता है और कुछ फिल्म वगैरह देखना चाहता है, तो ये मेरा एरिया जो है वो बहुत प्राइवेट एरिया है। मुझे खुद स्विमिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जूक बॉक्स है। जैसे यूके के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि यूके में अक्सर लोग कॉइन्स डाल के अपनी पसंद का गाना, तो मैं जब एक बार यूके गया तो मुझे जूक बॉक्स बहुत पसंद आया। हॉलीवुड के जो बहुत ज़्यादा पुराने स्टार्स हैं इनको आप जानते होंगे, जैसे हम्फ्री बोगर्ट, आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, इंग्रिड बर्गमैन है, वो हैं, इस तरह सोफिया लॉरेन, चार्ली, ये तमाम। और ये जो हैं ये तमाम नए आर्टिस्ट हैं जो लोग ज़्यादा इनको जानते हैं और ये उनके ऑटोग्राफ के साथ इसके अंदर फ़ोटोग्राफ्स हैं। एक वक्त मुझे शौक़ चढ़ा था कार प्लेट्स जो होती थी, नंबर प्लेट्स, इनको मैं कलेक्ट करता था और इसके अंदर कई ओरिजिनल प्लेट्स हैं ये, और आप देखेंगे तो कुछ 58 की और 60s की भी इसके अंदर प्लेट्स हैं। मगर 9/11 के बाद एक बार जब मैं एक प्लेट कैरी कर रहा था तो मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ USA में, और उसके बाद मैंने अपनी ये जो एक शौक़ था या हॉबी थी गिव अप कर दिया। तो नाजिया हसन के गाने भी सुना करते हैं? डेफिनेटली जी, मतलब उनके भी मैं गाने हैं, मेरे पास एक अच्छा कलेक्शंस है। कौन कौन से गाने आपको उनके अच्छे लगते थे? उनका एक गाना जो उन्होंने भी मुझसे पूछा था कि कौन सा पसंद है, डाली दे थल्ले जो उनका था वो डेट इज़ मुझे बहुत टच करता है। तो डाली के थल्ले बैठे थे फिर आप? हाँ जी, बट डेफिनेटली जी, वी ट्रैवल अ लॉट। हमने शादी के बाद कोई 40 कंट्रीज़ की मतलब विज़िट की और बड़ा अच्छा टाइम था। डेट वाज ए ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे जो मैंने चेरिश किए हैं जी। कोई आपके लिए भी उन्होंने कभी कोई गाना गाया? मेरे लिए कोई गाना तो नहीं गाया, बट वो अपने जो गाने थे वो बच्चे के लिए अक्सर जो था, जब हम साथ होते थे तो वो लोरी ज़रूर सुनाया करती थी बच्चे के लिए। ये जो एरिया है जहाँ पे आपने ये सब स्टार्स की तस्वीरें लगाई हुई हैं, तो इसमें आपने नाजिया हसन को एज ए स्टार भी नहीं आपने कंसिडर किया? नहीं जी, शी इज़ डेफिनेटली, आई मीन मोर देन अ स्टार, शी वाज माय वाइफ जी। मेरा थोड़ा सा चीज़ों को प्राइवेट रखना मैं प्रेफर करता हूँ, और मेरा ये है कि क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है जहाँ पे अक्सर डिप्लोमेट्स वगैरह भी आते हैं, मगर डेफिनेटली शी इज़ इन माई हार्ट, शी इज़ इन माई बेडरूम, वी हैव ब्यूटीफुल पिक्चर्स टुगेदर जी। ये क्यों इतनी कंट्रोवर्सीज़ क्यों इतना सामने आ गई, लोगों ने इतनी ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियाँ क्यों की? बट सब देखिए, हाँ, जब आप शोबिज़ के अंदर शादी करते हैं तो आपको ये तमाम चीज़ें फेस करनी की, क्योंकि कैमरा जो होता है वो आपके बेडरूम में चला जाता है और लोग बात का बतंगड़ा भी बना लेते हैं। उनको दोबारा कैंसर आया तो इस तरह की बातें उड़ाई गई कि हम लोगों में बन नहीं रही है। नाजिया की डेथ से कोई 4 महीने पहले हम लंदन के अंदर जब थे, हमने इन तमाम चीज़ों की तरदीद की थी और वो मेरे पास इंटरव्यू आज भी मौजूद है। जब नाजिया की डेथ हुई तो उस वक्त ये आखिरी दिनों में इस तरह की बातें आई कि जी मेरा शायद किसी से अफेयर चल रहा है, मैं शादी कर रहा हूँ। आज नाजिया की डेथ को कोई 16 साल से ज़्यादा हो गए हैं, आज तक मैंने उनके बाद कोई शादी नहीं की। बिकॉज़ जब एक आप किसी ऐसी शख्सियत के साथ आपने वक्त गुजारा हो जो ना सिर्फ एक खूबसूरत थी, आउटसाइड भी खूबसूरत थी और इनसाइड भी खूबसूरत थी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि उस पाए की किसी शख्सियत को दोबारा। और मैं जब किसी से मिलता हूँ तो उनमें मैं वही चीज़ें तलाश करने की कोशिश करता हूँ, मगर इन बातों में कोई सदाकत नहीं है जो लोगों ने ये उड़ाई थी, जिसके अंदर ये था कि डाइवोर्स हो गई है। अप टू द लास्ट मोमेंट में जब वो इस दुनिया से गई हैं, शी वाज माय वाइफ, वो मेरे पास
यूके अथॉरिटीज़ के वो लेटर्स हैं जिसके अंदर ये मेंशन है कि वो किसकी वाइफ थी। ना मेरे पास लाइफ में इतना टाइम था कि मैं इन चीज़ों को क्लैरिफाई करता, तो मैंने कभी इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझा। आज आपने जब इस पे सवाल किया है तो मैंने आपको ये जवाब दिया है। मेरा इन तमाम चीज़ों को एक ही सदाकत है इस चीज़ में कि आज अगर उनकी इतने साल बाद मैं सेटल नहीं हुआ हूँ तो इट मीन्स कि मैंने उनसे प्यार किया और मैं उनसे प्यार करता था, और आज भी अच्छी यादों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उन्होंने चूंकि खुद से ये डिसीजन लिया कि मैंने अब सिंगिंग का कैरियर आगे कंटिन्यू नहीं करना, तो क्या ये वजह तो नहीं थी ये जो कंट्रोवर्सीज जन्म लिया? नाज़िया की फैमिली से मेरे ताल्लुकात ख़राब हो गए। उसकी सिर्फ वजह ख़राब होने की ये थी कि दे वांटेड नाज़िया टू कंटिन्यू द सिंगिंग बिकॉज एक इसमें बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और फिर उनके भाई जो थे उनका लिंक जो था वो नाज़िया के साथ था। अगर लोग आते थे और कोई कॉन्सर्ट करना चाहते थे अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, तो वो ये कहते थे कि अगर नाज़िया होगी तो वो भाई को लेंगे। तो जब ये चीज़ें बंद हुई नाज़िया ने सिंगिंग, तो उसका तमाम मलबा जो था वो मुझ पे डाल दिया गया। तो नाज़िया ने कभी अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को उनको समझाने की कोशिश नहीं की? डेफिनेटली जी, उन्होंने समझाया और फैमिली उनको फोर्स करती रही कि नहीं ये अच्छा एक फ़ैसला नहीं है, मगर वो उस फैसले के अंदर नाज़िया से ज़्यादा दे ब्लेम मी। यानी वो समझते थे कि आपने उन्हें वर्गलाया। वर्गला दिया, ये लफ्ज़ आई थिंक दिस इज़ द राइट वर्ड, कि मैंने उनको वर्गलाया है, जिसकी वजह से ज़ुएब का भी सिंगिंग कैरियर अफेक्ट हुआ जी, मतलब, और फैमिली को भी फाइनेंशियल भी नुकसान हुआ। आपके जो बेटे हैं वो चूँकि अपने ननिहाल में रहे हैं तो उनका झुकाव तो यकीनन उधर ही होगा। देखिए डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें होती हैं, मगर एक एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाते हैं, इस चीज़ पे नहीं जाते कि किसी ने क्या कह दिया उसके अंदर। एंड माशाल्लाह वो समझता है और ही इज़ विद मी। नाज़िया की वो कौन सी ऐसी बातें थी जो आज भी आपको याद आती हैं? सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो पसंद थी ना, शी वॉज वेरी ईजी गोइंग। आम तौर पर सेलिब्रिटीज़ जो होती हैं उनके बड़े नखरे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, मतलब चीखना चिल्लाना करती हैं। आप यकीन करें कि हमारे घर के अंदर जितने सर्वेंट्स थे कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी पर नाराज़ हुई हो। खाने के मामले में उनकी जो चीज़ें मुझे पसंद थी कि आप यकीन करें कि इतना सिंपल खाना पसंद करते थे कि दाल चावल मुझे बनवा दें तो वही शाम में हम खा लेंगे। अगर मैं उनके लिए कोई तोहफ़ा लेता था तो वो मुझे करती थी कि नहीं ये फ़जूल ख़र्ची है और मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे हैरानगी ये होती थी कि घर के अंदर अगर वो होती थी कि ये वही शख्सियत है जिसको लोग बाहर दे के कहते हैं कि जी ये बरसगीर की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। चूँकि मोरक्को के ऑनरेरी कौंसल जनरल हैं, तो आपकी क्या फ़राइज़ होते हैं कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह हम ट्रेड में इजाफ़ा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में बड़ा फ़ख्र है कि हमारा ट्रेड विद मोरक्को से बायलैटरल ट्रेड $500 बिलियन का हो गया है। मैं मोरक्को के कल्चर को भी यहाँ पे बहुत रोशना करवा रहा हूँ। हर साल मैं यहाँ पे एक मोरक्कन फूड एंड कल्चर फेस्टिवल करता हूँ। इसी तरह मोरक्को का जो कौमी लिबास है जिसे काफ्तान कहते हैं जी, वो बहुत एलिगेंट लिबास होता है। तो मैं हर साल एक टॉप डिज़ाइनर को वहाँ से लेके आता हूँ, कुछ मॉडल्स को मोरक्को से लाता हूँ और वो फैशन हम दिखाते हैं। और मेरी ये भी कोशिश है कि मैं साल में एक बार यही चीज़ मोरक्को में भी करवाऊँ। इस साल मैं काम कर रहा हूँ कि एक बिरयानी फेस्टिवल और एक मैंगो फेस्टिवल जो है वो मोरक्को में किया जाए। साथ ही साथ मेरी ये भी कोशिश है कि पाकिस्तान के ड्रामे जो होते हैं वो मेरी ऑलरेडी 1-2 चैनल से बात हो रही है और हम चाह रहे हैं कि वो ड्रामे भी जो हैं हम वहाँ पे दिखाएं। शाम को उनके घर पर